नाउ जैसे कि मैं कह रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम से ही क्या पता चलता है, क्या पूछा जाएगा इसमें कि डेरिवेटिव्स को यूज करके कुछ अलग अलग चीजें हमें निकालने के लिए दी जा सकती है। जैसे इस चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव्स के हेल्प से हमें टैंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा। एक वो एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है जहां पे एक फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक एक्सरसाइज है जहां पे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और अगेन वो फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा, कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा, ये भी हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीखेंगे। इसके अलावा दो और चीजें हैं जो कि हटा दिया गया सिलेबस से। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो कि पहला एक्सरसाइज है, और एक है अप्रोक्सीमेशन जो कि चौथा एक्सरसाइज है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे 5 एक्सरसाइजेस थे जिसमें से 2 को रिमूव कर दिया गया है। और अगर मैं इंपॉर्टेंस की भी बात करूं ना, तो इन 5 में से जो वो 2 एक्सरसाइजेस थे वो सबसे कम इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो 3 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लॉजिकल है और कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल भी है। ओके, सो मैंने इसमें से अभी शुरुआत करूंगा मैं टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का, बिकॉज टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में वो चीजें यूज होने वाली है जो आपने स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। तो कह सकते हो कि यहाँ पे बस एक चीज ऐड होगा, इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यू विल बी कंफर्टेबल इन टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, यू शुड बी कंफर्टेबल। इससे ये पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रेट लाइंस आपको आती है या याद है कि नहीं। ओके, सो पहले स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद करें। ओके, अब देखिए, प्लीज सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। मुझे आपसे आंसर्स चाहिए बिकॉज मैं अभी कुछ नया चीज डिस्कस नहीं करने वाला। सारी चीजें जो है वो स्ट्रेट लाइंस की है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्लोप की, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, कौन बताएगा? अभिनव बताओगे स्लोप क्या होता है? बताओ। अनिकेत को तो फॉर्मूला बता रहे हो आप, मुझे स्लोप का मतलब क्या समझते हो आप, ये बताओ। प्रियंका, अगेन यू आर सेइंग अबाउट द फॉर्मूला। स्लोप का मतलब क्या है? अभिनव, ये भी तो फॉर्मूला ही है। अदिति, आप तो अलग लेवल पे चले गए। एक कह रही है कि बड़ी मुश्किल से याद हुआ था बट याद नहीं आ रहा। वेरी गुड प्रीति, बस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा और थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। गाइस, व्हाट इज स्लोप? तो स्लोप क्या होता है कि एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई लाइन है। अब ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा? तो यहां से लेके यहां तक बनाएगा। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो इस थीटा का जब आप tan निकालोगे, tan थीटा, तो दैट tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू द स्लोप, ठीक है। दिस tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू द
स्लोप। तो क्या होता है स्लोप? एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, उस एंगल का टैंजेंट का जो वैल्यू होगा उसे हम स्लोप कहते हैं। इंक्लिनेशन अलोंग द एक्स एक्सिस से आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी में आपने क्या सीखा था? डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला मत बताना फिर से। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या सीखा था? डिफरेंशिएबिलिटी से क्या पता चलता है आपको? वेरी गुड प्रत्युष। अंकित, डिफरेंशिएबिलिटी से क्या पता चलता है? स्मूथनेस ऑफ द ग्राफ। कुछ और कुछ ज्योमेट्रिकल चीज। डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला है गाइस, वो कहीं ना कहीं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या होता है? वो भी तो स्लोप होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी से हमको कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, क्या स्लोप आएगा। सो यहां पे स्लोप का जो यूज आपने किया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, ठीक है। अब उसको यहां डिफरेंशिएबिलिटी या फिर सिंपल सी बात बोलूं तो dy by dx जो आप करते हो वो क्या देता है? वो कहीं ना कहीं आपको स्लोप की वैल्यू देता है। तो अब जो आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्लोप समझा था ना, जहां पे हम m यूज करते थे स्लोप के लिए, अब उसी के ऑलमोस्ट कुछ 8-10 कॉन्सेप्ट या कुछ 8-10 चीजों में जहां जहां स्लोप आएगा वहां पे m के जगह पे अब हम बस dy by dx लिखेंगे और सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके, सारी चीजें सेम रहेंगी। सो फटाफट एक बार वो सारी चीजों को रिवाइज करते हैं। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स और कह सकते हो कि इस जो टॉपिक है ना टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो स्लोप की ही अगर सबसे पहले बात करें तो क्या क्या चीजें आपको पता चलती है कि स्लोप जो होता है दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा कैसे मेजर करते हैं? तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पहली चीज। दूसरा, if two lines are parallel, अगर भूल रहे हो तो नोट कर लेना साथ ही साथ। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है? अगर दो लाइंस पैरेलल है देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। जिसको हम m1 इज इक्वल टू m2 करके शो कर देते हैं। m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है, m2 स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है। ओके, जीरो कर रहा है कोई, 1 कर रहा है, क्या हो गया? स्ट्रेट लाइंस को आपने अपने याददाश्त से मिटा दिया है क्या? यस अदिति। नेक्स्ट, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, तब क्या होता है? then their slopes का जो प्रोडक्ट होगा, या डायरेक्ट पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखने की जगह पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं, देन m1 into m2, इसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू -1। ओके, m1 into m2 इज इक्वल टू -1। दो लाइंस पैरेलल, स्लोप इक्वल, दो लाइंस परपेंडिकुलर, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1, राइट। आई होप ये चीजों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर है तो मैंने बताना भी नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन चैप्टर जाके पढ़ो। नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा एक दो चीजें और सीखा था आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो कि हेल्प होगा। सबसे पहले लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जो आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा था, राइट। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
राइट, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे स्लोप क्या होता था, कोई बता सकता है? इस इक्वेशन से हम स्लोप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते थे? श्रेया वीडियो तो पॉज नहीं है। प्रीति थोड़ी सी गलती है, ये देखो मिली ने भी वही गलती किया। माइनस बी बाई ए पता है क्या होता था? क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स होता था। अदिति बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स को के लिए यूज किया जाता था। मतलब ये ठीक है, बी है ए है, ऑर्डर गलत है आप लोगों का। No, Pratyush, from this equation, okay, like if I give you 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, अगर आपको ये दे दिया जाता है ना, तो आप इससे तीन चीजें निकाल सकते हो। पहला, ये लाइन x एक्सिस पे कहां कट करेगी, y एक्सिस पे कहां कट करेगी, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये तीन इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। वेरी गुड अभिनव। अदिति माइनस साइन गायब है। अंकित अलग लेवल का आपने फॉर्मूला दिया है मेरे को। श्रेया थोड़ा सा मतलब उसमें चेंज करना, ठीक है गाइस। देखिए याद रखिएगा फिर से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो गया माइनस ए बाई बी। कुछ लोग माइनस बी बाई ए लिख रहे थे, ओके, माइनस ए बाई बी। क्लियर है ना? अब इसको ऐसे ही याद रखो जैसे इन लोगों ने याद रखा और गलती किया कि जो क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ पे माइनस ए बाई बी होगा। और ए क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। बी क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये वाली इक्वेशन तो आप सबको दिख रही होगी, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। फटाफट बताओ यहाँ पे स्लोप क्या होगा? इस इक्वेशन के लिए स्लोप क्या होगा? प्रत्युष दिख गया? 3 बार आंसर लिखोगे तो राइट। सो यहाँ पे माइनस 2/3, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y 3 है, सो माइनस 2/3। ओके चलो ठीक है, इतना हो गया। कुछ और इक्वेशन भी लिख देता हूँ गाइस। इस केस में स्लोप क्या होगा? इस केस में स्लोप क्या होगा? अदिति जय माता दी कर रहे हो आप? Millie and Aditi, please take your answer once again. Prasyush, almost correct, but अब आप 10th में नहीं हो, 11th में हो, तो वैसा टर्मिनोलॉजी यूज करो। देखिए गाइस, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x तो 2 है। देखो इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से मैंने 3y वाला चीज गायब कर दिया। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो 2 है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? वो 0 है। तो अगर मैं फॉर्मूले को फिट करूं तो उस हिसाब से मेरा स्लोप क्या हुआ? -2/0। अब कोई भी नंबर जब 0 से मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 है, क्या वो डिफाइंड है मैथ्स में? इट इज नॉट डिफाइंड ना। तो इसीलिए इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप है नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, क्लियर? ऐसा क्यों? इसको भी ज्योमेट्रिकली समझो। ये तो मैंने फॉर्मूला में फिट किया ना,
ज्योमेट्रिकली समझते हैं थोड़ा सा। क्या आप बता सकते हो कि एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होता है? एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होता है? प्रत्युष ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग सोचो एक बार। कन्हैया, अभी तबीयत कैसी है आपकी? पवनेश, अब जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो ना, देखो इतना तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि यार ये तो याद रखो कि जब लाइन पैरेलल होती है चाहे y एक्सिस के चाहे x एक्सिस के, तो इक्वेशन या तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है या y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब वो चीज जब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, इस तरीके से जब कंफ्यूज हो गए तब के लिए बता रहा हूं, ये x कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेना। अब मैंने आपको क्या पूछा है, मैंने पूछा है कि वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ इस तरीके की लाइन होगी, राइट? ये हमारी लाइन हो जाएगी। अब ये वाली लाइन में आप देखो कि क्या कांस्टेंट हो रहा है, इस वाली लाइन में क्या चीज कांस्टेंट हो रहा है, देख कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो रहा है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो रहा है कि y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो रहा है? वेरी गुड अदिति, वेरी गुड प्रीति। इस वाली लाइन में बाकी लोग खुद ही देखो, खुद आइडेंटिफाई करो ना। ये जो लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, उन बहुत सारे पॉइंट में आप देखिए कि x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा हमेशा या y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा? प्रत्युष, हाँ हाँ ठीक है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए अगर ये पास कर रहा है 1,0 से, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये हो सकता है कुछ 1,m, ये ऊपर का पॉइंट क्या होगा, हो सकता है कुछ 1,m, क्योंकि ये लाइन इधर से पास कर रहा है ना। देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अलग होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अलग होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अलग हो, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। और वो x कोऑर्डिनेट कितना है इस केस में, x कोऑर्डिनेट है 1। तो जब भी एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इक्वेशन होगा दैट विल बी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि ये उल्टा चलता है, y एक्सिस के पैरेलल है तो x कांस्टेंट है। और अगर भूल जाते हो तो सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेना और फिगर आउट कर लेना कि इसमें क्या कांस्टेंट है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है कि y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सिमिलरली अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस का, अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस का तो अब तो बोलने की बात ही नहीं है, यहां पे क्या होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, राइट? और अगर हम इसमें ड्रॉ भी कर लेते तो x एक्सिस ये है, इसके पैरेलल ये लाइन बनाया, तो क्या चीज इधर कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये जो x एक्सिस से जो इसकी दूरी है उस दूरी को क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो ये कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? अब देखिए अब अगर एक लाइन पैरेलल है y एक्सिस का, इस पार्ट को नोट भी कर लेना, हाँ एकदम शॉर्ट इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन और यूज होने वाला है। अब प्रति उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अभी एकदम बेसिक मतलब स्ट्रेट लाइंस के साथ ही रिलेट करते हैं, अभी तक कहीं भी dy बाई dx वाली चीज को नहीं लाते हैं, ठीक है? अब अगर एक लाइन पैरेलल है y एक्सिस का,
तो उसका स्लोप क्या होगा? एक मिनट, और कोई नहीं बताएगा? पवनेश, आवाज आ रही है आपको? पवनेश, पवनेश आवाज आ रही है? मैंने अभी ना क्लास से निकाल देना आपको, इतना लेट रिप्लाई करते हो, बीच में रिप्लाई नहीं करते हो। अभी पवनेश बताओ, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? वाई एक्सिस के जो पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, तो थीटा सोचो क्या होगा। बाकी लोग आप चैट में आंसर कर सकते हो, म्यूट करके अनम्यूट करके बस मत बताना। इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो उसका स्लोप क्या होगा? यस प्रत्युष, बाकी लोग याद करने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। बस इतना सोचो कि इस यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो देखो ना वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। पवनेश अभी तक आपका आंसर नहीं आया। तो अदिति एंड अनिकेत ने भी आंसर दे दिया है। पवनेश अभी ना मैं क्लास के बाद आपके पेरेंट को फोन करूंगा, क्योंकि आपका जो ग्रुप है ना पूरा, वो ग्रुप भी बहुत ज्यादा इरेगुलर है। अब इतना मुश्किल क्वेश्चन तो मैंने पूछा नहीं है गाइस, एंड मैं देख रहा हूँ 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में यस और नो करते हैं बस। इस तरीके से क्लास नहीं हो, इस तरीके से आप पास नहीं होने वाले, इतना क्लियर कर लो। अगर इसका स्लोप बताने में मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे मैं अभी एक इक्वेशन लिख दूंगा और उसमें एक पॉइंट डाल के बोलूंगा इस पॉइंट पे बताओ आपका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, बता पाओगे? मोबाइल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो पढ़ाई हो पा रही है आपकी? फिर 3-4 महीने से सबका यही सुन रहा हूं आपके ग्रुप से, मोबाइल का इशू, इंटरनेट का इशू। सॉर्ट आउट करो यार, लॉकडाउन खत्म होने वाला है। स्पेशली जो लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं ना, आप लोग पास नहीं कर पाओगे, और अगर पास हो भी गए ना तो बाउंड्री वाला केस होगा, ये एकदम दिमाग में क्लियर रख लो। और 40, 45, 50, 60% का आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, एकदम दिमाग में क्लियर रख लेना। पवनेश अपना फोन ठीक करवाओ या जैसे भी हो, क्लास में आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अभी भी कम से कम 1-1.25 महीने क्लास चलेगी, रेस्पॉन्स आना अगर बंद होगा ना किसी स्टूडेंट का, मैंने उस टाइम पे क्लास से निकाल देना है, रिमूव करूंगा, वो फिर पूरे टाइम पे क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये एक बहुत अच्छा बहाना है लोगों का। चैट में आप मुझे बता तो रहे हो कि मोबाइल में लेट काम कर रहे हैं, आंसर बता दो उसकी जगह पे। यस नो हमेशा आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछो तो मोबाइल में प्रॉब्लम, इंटरनेट का इशू। ओके, सो नाउ जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो ये y एक्सिस है, ये पैरेलल हुआ। अब y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है? x एक्सिस के ऊपर कितना बनेगा? तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, सिंपल। अगर यहां से ऐसे मेजर भी करो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उस केस में आपको क्या देखना है कि इसका स्लोप क्या होता है? तो इस केस में स्लोप होता है m, लिख लेते हैं अभी, tan 90। अब ये tan 90 का वैल्यू कितना होता है? tan 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, ठीक है? तो यहाँ पे स्लोप होगा अनडिफाइंड। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो इसके साथ 0 डिग्री बनाएगा।
पैरेलल है ना, तो ये काइंड ऑफ कोइंसिडेंट वाला सीन है। तो कितना एंगल बना रहा है देखो, अगर वो मीट ही नहीं कर रहा है एक तरीके का, अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और वो मीट ही नहीं कर रहे तो क्या एंगल बन रहा है? जब तक मीट नहीं करेंगे तब तक कोई एंगल नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे एंगल 0 है। तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप विल बी tan 0 व्हिच इज 0। ठीक है, क्लियर है ना? तो अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की हमने? हमने डिस्कस किया कि स्लोप क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक लाइन का इक्वेशन है तो उसमें से स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर एक लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ तो उसका स्लोप क्या होगा और उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है ना, ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन और उसका स्लोप। ठीक है, नो प्रत्युष 180 होने के लिए तो 180 नहीं है, वैसे आपका tan 180 भी 0 ही रहेगा। अनिकेत बता रहा है कि आज की क्लास में इतने ही टाइम में 3 टर्म भी चला गया। रुलाओगे क्या? ओके नाउ कोई आइडिया नहीं है अनिकेत, कोई आइडिया नहीं है। प्रत्युष ने लिखा 138.5 MB। लोग इस पे कमेंट, हम भी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा सो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिवाइज हो रहा है ठीक से, बिकॉज आप बिलीव करो कि जितना कॉन्सेप्ट है ना उस कॉन्सेप्ट का ये लगभग 20-30% है। ठीक है, ये इतना इजी है। तो अभी इसको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अब अगली चीज बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं ये डेरिवेटिव का। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात किया? सिंपल स्ट्रेट लाइंस की सारी चीजों को यूज किया, लेकिन शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि स्लोप इज नथिंग बट dy by dx, राइट? स्लोप इज नथिंग बट dy by dx। तो थोड़ा उसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है, और आप किसी भी एक पॉइंट पे, हो सकता है इस पॉइंट पे, पॉइंट ये कर्व हो गया, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये पॉइंट हो गया x नॉट कॉमा y नॉट, और आपको पूछा गया है इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू बताइए। ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसके ऊपर का एक पॉइंट लिया गया है x नॉट कॉमा y नॉट, और आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू बताइए। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू बताइए, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पे स्लोप बताइए, राइट? तो इस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन बनाते हैं, कुछ इस तरीके का जो लाइन बनेगा कहने के लिए, तो ये एंगल जो हुआ, इस एंगल का कहीं ना कहीं tan थीटा हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, क्या तरीका रहेगा आप लोगों का, बताओ? डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन में ही चीज सीखे हुए हैं, कोई बताना चाहेगा? हर्ष, ये कर्व y is equal to fx, इसका इक्वेशन होगा इस कर्व का, उसके ऊपर का एक पॉइंट लिया x नॉट कॉमा y नॉट, और उस पॉइंट पे मैं आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा हूं, तो क्या रहेगा आपका अप्रोच? नो प्रत्युष, बताओ अनिकेत कैसे करोगे फिर? गौरव, एलएचजी निकालने का क्या जरूरत है यहाँ पे? आपने डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया है, डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो फिर चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? वेरी गुड। सो अनिकेत ने बोला है कि हम सबसे पहले फंक्शन का dy by dx निकालेंगे। तो यहाँ पे y डैश वो क्या हो जाएगा? f डैश x, बेसिकली dy by dx। तो dy by dx क्या हो गया? उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया और हम इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा उसके बाद?
ये निकाला और ये निकालने के बाद हम वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे। ठीक है, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे। जैसे सिंपल टर्म्स में अगर एक कोई कर्व ले लेता हूं, मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व के ऊपर का एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से 2 रखा है यहाँ पे, तो 8 हो गया प्लस 10, सो पॉइंट है 2,18। तो ये कर्व हो गया, ये पॉइंट हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस कर्व का मतलब इस फंक्शन का जो भी कर्व होगा ना, उसमें इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा। वेरी गुड अनिकेत, बता कोई और बताए। अंकित, सिर्फ इस चीज को फॉलो करना है। ये हमारा कर्व है, कर्व का इक्वेशन है, और इस कर्व के ऊपर का एक पॉइंट है, और आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा या इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा। तो आप क्या बताओगे? 1 मिनट का टाइम लो, मैं पानी पी के आता हूं। प्रत्युष, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे dy by dx। तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 3x² प्लस 5। ठीक है, 3x² प्लस 5। अब ये डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ y तो कहीं नहीं है ना, यहाँ y कहीं नहीं है, तो हमको क्या करना है? हम सिंपल x का वैल्यू को पुट करेंगे, और x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये x यहाँ पे आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 into 3 12, 12 plus 5 17। तो इसको लिखे तो स्लोप ऑफ y या फिर स्लोप ऑफ y is equal to x cube plus 5x at 2,18 is 17। मतलब ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप उसे स्लोप बोल लो या डेरिवेटिव बोल लो, ये वैल्यू 17 होगी। यस प्रत्युष, क्या ये चीज क्लियर है? अदिति, अभिनव, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, क्या ये चीज क्लियर है? मिली, पवनेश, प्रत्युष, अंकित, दोनों अंकित? ठीक है, तो बेसिक जो चाहिए था ना गाइस, वो हो चुका है। अब इक्वेशंस वाली चीजें देखते हैं। ठीक है, इक्वेशंस वाली चीजें देखते हैं। आई होप ये वाला पार्ट दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में ये स्टेप आता है, हर क्वेश्चन में। अदिति, 2,18 मैंने आपको पॉइंट दिया है, तो x का वैल्यू 2 हुआ ना, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 हुआ, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 18 हुआ। अब इस डेरिवेटिव में कहीं y दिख रहा है? y कहीं नहीं दिख रहा ना, तो इसीलिए हमने y की वैल्यू को पुट नहीं किया, सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे। मान लो आप लोगों ने सॉल्व तो किया, इम्प्लिसिट फंक्शन वगैरह सॉल्व किया है, तो कुछ केसेस में क्या होता है, dy by dx करने पे कहीं पे y भी रह जाता है। वेरी गुड अनिकेत, कहीं कहीं पे y भी रह जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम इस y की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि कोई y का एक्सप्रेशन बचा नहीं, ऊपर मत देखो, यहाँ डेरिवेटिव निकालने के बाद
कोई y का टर्म बचा नहीं है, इसलिए हमने 18 नहीं पुट किया। अगर y का टर्म होता तो 18 पुट करते। ठीक है अदिति? तो आई होप उसका आंसर आपको मिल गया होगा प्रत्युष। क्लियर है अदिति बात? ओके, अब आते हैं इक्वेशंस पे। ठीक है, बट अगेन जो भी लाइंस की इक्वेशन है ना वो भी आपने पढ़ी हुई है। तो इक्वेशन, अच्छा उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ये भी वैसे पता होना चाहिए, बट जब स्लोप भूल गए तो टेंजेंट नॉर्मल तो नाम शायद पहली बार सुनोगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, अब कौन बताएगा टेंजेंट क्या होता है? प्रत्युष का आंसर हमेशा सबसे पहले आता है। वाड़ी सर बता रहे थे प्रत्युष कि आपने अवंती के डिलीवरी टेस्ट में टॉप किया है। श्रेया, अभी तक मेरे ख्याल से मेरे को श्रेया का भी आंसर नहीं आ रहा है, तो श्रेया बताओ टेंजेंट क्या होता है? अदिति और अनिकेत, टेंजेंट्स क्या सिर्फ सर्कल के लिए बनते हैं? इतने लड्डू खाए आप लोगों ने कि सर्कल पे ही बात आके खत्म हो रही है। सर्कल की जगह ना, जो भी आपने आंसर बोला सर्कल की जगह एक कर्व बोलो। ठीक है, तो टेंजेंट का क्या होता है, कोई भी एक कर्व ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का ही कर्व ले लिया, मान लो सर्कल का हिस्सा है, मान लो एलिप्स है, हाइपरबोला, जो मानना है मानो, एक सिंपल सा कर्व लिया है। अब उस कर्व के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व को सिर्फ इस पॉइंट पे टच करे, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व को सिर्फ इस पॉइंट पे टच करे। डायग्राम बनाने में तो मैं उस्ताद हूं, तो कुछ इस तरीके का होगा। अब मान लेते हैं एक्चुअली में यहां से यहां तक टच कर रहा है, मान लेते हैं कि सिर्फ इस पॉइंट पे वो पास करके जा रहा है। ठीक है, अगर एक प्रॉपर सर्कल बना लेता हूं और वहां पे कोई पॉइंट लेता हूं तो दिक्कतें कम आती है। क्लियर? तो ये वाली जो लाइन होती है ना, इसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट वाली लाइन। क्लियर है? तो आपको कोई भी एक कर्व बना दिया जाएगा और उस कर्व के ऊपर आपको बोला जाएगा, टेंजेंट एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है कि एक लाइन एक कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करके जा रही है। यस कन्हैया, सिर्फ टच करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। वेरी गुड अदिति, नॉर्मल का भी डेफिनेशन इसने बता दिया, इसने भविष्य देख लिया है कि हम अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो बताइए सब, नॉर्मल क्या होता है? अंकित ने भी आंसर बता दिया। बाकी लोग ट्राई करो, एक बार याद करने की कोशिश करो। मिली? मिली तो नई नई चीज लेकर आती है। परपेंडिकुलर हाइट, गौरव ने बताया परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अनिकेत, टू लाइंस कट एट 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन वो चीज सही है, बट इस केस में, ठीक है, इस केस में हम नॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे? अदिति, जो किस लाइन रे वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। देखिए, नॉर्मल का एकदम मतलब जो दिमाग में आपका एक इमेज आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए कि नॉर्मल सबसे पहले टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अब टेंजेंट तो हमारी लाइन है, तो उस लाइन के कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा? तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो टेंजेंट और कर्व जहां पे मीट करते हैं उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट के
परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल वाला लाइन। एक सर्कल के केस में प्रॉपर्टी बस यही होती है कि वो जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे सेंटर से पास करेगा, बट वो प्रॉपर्टी यहाँ पे चाहिए नहीं, तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। अनिकेत कह रहा है पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं सर। क्लियर है? तो टेंजेंट का फीलिंग आ गया कि कोई भी कर्व होगा उसके एक ऐसी लाइन जो एक कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे क्रॉस टच करके जा रही है। और नॉर्मल क्या होगा? तो नॉर्मल होगा उसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट विल बी द नॉर्मल वाला लाइन। ठीक है ना? तो अब जब आपको ये पता चल गया कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कितना होगा यार? ये देखो, बाकी लोग, अब आपको पता चल गया कि स्लोप नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? क्या चीज, क्या कह रहे हो अनिकेत? ऋतिक अभी एंट्री मारी। सर स्क्रीन पे ब्लैक आ गया। स्क्रीन पे ब्लैक आ गया? आपका फोन गिव अप कर दिया। एक बार बंद करके वापस उसको जिंदा करो। ऋतिक ने एंट्री मारी है पूरी क्लास में अभी और 90 डिग्री बताया। ऋतिक हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप का एक वैल्यू होता है। आप ये नहीं कहते कि सर स्लोप इससे 30 डिग्री है, आप कहते हो कि स्लोप की वैल्यू -1 -2 10 5 जो भी है, राइट? तो एक्सेप्ट ऋतिक सबने सही आंसर दिया है, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनका जो स्लोप होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1। क्योंकि जब मैंने क्लास शुरू करके स्लोप के बारे में डिस्कस किया था तो वहां हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल है, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट है -1। ठीक है? तो आई होप ये पार्ट अब क्लियर होगा। और यही सब नॉलेज जब आपके दिमाग में क्लियर है कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, स्लोप क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का क्या होने वाला है, और अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। एंड एक मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ, फोन आ रहा है। ओके, तो क्या क्या चीजें डिस्कस की? स्लोप क्या होता है, उसके बाद दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप का क्या होता है इक्वेशन, मतलब उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट, अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। अगर ax + by + c = 0, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां से स्लोप कैसे निकालोगे। और फिर टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के बीच में रिलेशन क्या होता है। इतनी चीजें जब क्लियर हो गई तो अब फाइनल पार्ट पे आते हैं, वो है इक्वेशन वाला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब बताइए एक बार कि अगर यही कर्व लिया जाए, ठीक है, यही कर्व लिया जाए
और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसी के ऊपर का कोई पॉइंट लिया जाए वही x नॉट कॉमा y नॉट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट तो बना लोगे, कुछ इस तरीके का टेंजेंट बन जाएगा। अब उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? अब इसके लिए क्या चीजें देखनी है, आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन में चले जाओ यार। स्ट्रेट लाइन में आपको बताया गया था कि क्या क्या चीजें अगर आपको दी जाए तो आप स्लोप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो याद है एक होता था वन पॉइंट फॉर्म, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म, जहां आपको अगर एक स्लोप पॉइंट फॉर्म जहां पे आपको एक स्लोप दे दिया जाता था और उस लाइन का स्लोप दे दिया जाता था और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो दे दिया जाता था, तो आप उस लाइन का इक्वेशन बता सकते थे। जैसे मान लीजिए स्लोप होता है, स्लोप है m और पॉइंट है x नॉट कॉमा y नॉट। स्लोप है m और पॉइंट है x नॉट कॉमा y नॉट, और आपको उस लाइन का इक्वेशन पूछा गया, तो आप इक्वेशन क्या बताते हो, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। कुछ याद आ रहा है? अनिकेत मैंने बता दिया, अगला बताओगे आप। नहीं प्रत्युष, प्लस सी नहीं आएगा। अगर आपको सिंपली उस लाइन का स्लोप दिया गया है और वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है ये बता दिया गया है, तो आप जो इक्वेशन बताओगे ना, दैट इक्वेशन विल बी y minus y naught is equal to m into x minus x naught, that's all। ठीक है, ये याद है ना आप लोगों को? याद जिनको नहीं है नोट कर लीजिएगा। अब इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा तो देखो, ये पार्ट को अभी रब नहीं कर रहा, ये हमारा कर्व है, इस कर्व पे ये हमारा पॉइंट पे टेंजेंट जा रहा है और हमको उस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। अब टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस स्ट्रेट लाइन का आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, उस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप पता होना चाहिए। अगर स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन बता सकते हो। तो पॉइंट तो पता है यार, रहा बात स्लोप का, तो स्लोप कैसे निकालोगे, f डैश x करके निकाल लोगे। तो उस केस में यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू dy by dx। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, f डैश x नॉट इंटू x माइनस x नॉट। तो देखिए y माइनस y नॉट तो यहां से आया, x माइनस x नॉट तो यहां से आया, और इस m के जगह पे क्या आ गया, f डैश x नॉट, या फिर dy by dx, जो भी मतलब आपको यहाँ पे कंफर्टेबल हो। dy by dx लिखना है, dy by dx लिख सकते हो एट कौन सा पॉइंट, तो ये x नॉट y नॉट वाला पॉइंट। मतलब डेरिवेटिव निकालने के बाद उस डेरिवेटिव में आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद उस पॉइंट, उस डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे। यस अनिकेत, एग्जैक्टली। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? ये क्लियर है तो चैप्टर खत्म है, मतलब जितने कॉन्सेप्ट थे वो खत्म है। अभिनव, अदिति, अदनान, अदनान क्या ये चीज क्लियर है? अदनान, पवनेश, क्या ये चीज क्लियर है कि एक टेंजेंट का इक्वेशन कैसे बनाओगे, जहां पे आपको कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है और किस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है वो पॉइंट दे दिया गया है। ओके ऋतिक, ऋतिक आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक कर्व का इक्वेशन दे दिया जाएगा, तो मान लेते हैं वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपको पूछा जाएगा कि उस टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जो टेंजेंट x नॉट y नॉट से पास कर रहा है। तो x नॉट y नॉट से पास करने वाला टेंजेंट वाला लाइन यही होगा, ये वाला। ठीक है,
तो हमको इस लाइन का इक्वेशन बताना है कहीं ना कहीं, और लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये। अब एक पॉइंट अगर पता है और अगर हमको कहीं से स्लोप पता चल जाए तो हम उस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे, तो ये वाला तरीका यूज करेंगे जो आपने क्लास 11 में सीखा था। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पे अगर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन बता सकते हैं। तो पॉइंट हमें पता है, तो देखो यहाँ पे y माइनस वाई नॉट है, तो इस फॉर्मूला में भी y माइनस वाई नॉट है। x माइनस एक्स नॉट यहाँ पे है, इस फॉर्मूला में भी x माइनस एक्स नॉट है। यहाँ पे m होता है स्लोप, और यहाँ पे हमको स्लोप कैसे पता चलेगा, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। हाँ हर्ष, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपल सा आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ, एकदम सिंपल सा, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला गया कि एक कर्व है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक पॉइंट ले लेते हैं, तो 1 रखा तो 5 हो जाएगा, तो पॉइंट ले लिया 1,5। आपको पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent passing through 1,5, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 1,5। एक बार आप सबको इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। सबको इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अनिकेत ने आंसर दे दिया है। अनिकेत थोड़ी सी गड़बड़ी की हो क्या? आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ी की हो। सो मिलियन प्रीति ने सही आंसर दिया है। अदिति वाई खा गए क्या ब्रेकफास्ट में? अभिनव का भी आंसर आ गया। हर्ष आंसर बताइए। अदनान आंसर बताओ। अदिति 12 बताए हो, आपसे इक्वेशन पूछा गया है, आप नंबर बता रहे हो। अनिकेत M13 नहीं है अनिकेत, ठीक से एक बार कैलकुलेट करो। और बाकी लोगों का आंसर अभी तक आया नहीं है। अदनान हो गया, हर्ष हो गया, दोनों अंकित हो गए। गाइस ये एक्चुअली एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पता है। अभी सही है सुना। अंकित m का वैल्यू निकालने का तरीका बताया हुआ है, देखो इधर। क्या करोगे, ये निकालोगे और उसके बाद इसमें पॉइंट पुट करोगे। अब सही है अनिकेत। हर्ष वेरी गुड। हर्ष नहीं, गलत है हर्ष। अंकित 20 तो नहीं होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, और बहुत एम्पल टाइम मिल गया है आप लोगों को।
अदनान आपको आवाज आ रही है? सबसे पहले ये बताओ यस और नो, वरना मैं रिमूव करता हूँ। बिकॉज मेरे को जब भी मैं आपका नाम ले रहा हूँ यू आर नॉट रिप्लाइंग एट ऑल। मूवी दिखाने के लिए खड़ा तो हूं नहीं मैं। तो यहाँ पे इंस्टेंटली यस आ रहा है, जब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वहां पे एकदम साइलेंट क्यों जा रहे हो? और सेम पवनेश के साथ कुछ पूछता हूँ तो यस नो आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका साइलेंट हो जा रहा है। I'm keeping this in my mind and I'll definitely make a call to your parents, yeah. Because in this way you are not going to pass out. Now, सबसे पहले आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताना है और एक पॉइंट दे दिया तो आपको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के साथ साथ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप निकालते हैं तो y ये दिया हुआ है, अब इसका dy by dx क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो गया 4x क्यूब और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 into 2 8 और x to the power 2 minus 1 तो x रह जाएगा। तो ये हमारा स्लोप आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब हमको इस डेरिवेटिव का वैल्यू किस पॉइंट पे निकालना है? अंकित इसको ठीक से देखो, हमको इस डेरिवेटिव का वैल्यू किस पॉइंट पे निकालना है? तो हमको निकालना है 1,5 पे। तो dy by dx at 1,5 इसका वैल्यू कितना हो गया? अब इस एक्सप्रेशन में देखो, ये dy by dx का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी y नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे? आप x की वैल्यू को पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू है 1, तो यहाँ 4 into 1 का क्यूब प्लस 8 into 1, तो अल्टीमेटली 4 plus 8 कितना हो गया? 12। तो ये मेरा आ गया क्या? dy by dx आ गया, dy by dx at this point आ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं? तो हमारे पास स्लोप आ गया, हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 1,5, तो हम इक्वेशन क्या बताएंगे? y minus y naught is equal to m into x minus x naught, और इसको जब आप रीराइट करोगे तो 12x minus y plus 7 minus 7 is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है। अंकित क्लियर है अभी? अंकित ने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, लगता है कल रात को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहा था। ठीक है प्रत्युष, चलिए तो गाइस आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो फाइनली आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही था, मतलब हो सकता है उधर फंक्शन कुछ और होगा बट सेम चीज पूछा गया है, ठीक है। अब रैप अप करने से पहले हमने टेंजेंट का इक्वेशन क्या देखा है? टेंजेंट का इक्वेशन देखा है y minus y naught is equal to dy by dx at x naught comma y naught into x minus x naught, मतलब कि y minus y naught और ये हमारा dy by dx at this point into x minus x naught, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता है तो क्या आप नॉर्मल का इक्वेशन बता सकते हो? और यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या नॉर्मल का इक्वेशन बता सकते हो? हर्ष, रूपाली, रूपाली अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता है तो उसी पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन बता सकते हो। रूपाली बताइएगा, चैट बॉक्स में बता दो क्या रहेगा आपका अप्रोच। नॉर्मल भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर मैं यही बोलूं कि x0, y0 वाले पॉइंट से पास करने वाला
एक कर्व है, उस कर्व का x0, y0 वाले पॉइंट से, हाँ वही, तो x0, y0 पॉइंट से पास करने वाले जो नॉर्मल वाला लाइन होगा, आपको उसका इक्वेशन बताना है। तो यहाँ तो y माइनस y0 लिखोगे, यहाँ पे x माइनस x0 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको वो स्लोप लिखना है। तो अब वो स्लोप क्या होगा, अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो क्या आप नॉर्मल का स्लोप नहीं निकाल सकते? नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे, इसकी जो भी वैल्यू होगी इनटू उसका स्लोप को m मान लेते हैं, तो इसका स्लोप इनटू m इज इक्वल टू -1, राइट। इसका स्लोप इनटू m इज इक्वल टू -1, तो वहां से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। उसी पॉइंट पे है कि नहीं। तो इसी के साथ इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट थे, अलॉन्ग विद पिछले साल का स्ट्रेट लाइंस का जो चीजें रिवाइज करवाना है वो हो चुका है। ओके, तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लीजिए क्या क्या किया अभी तक हमने। स्लोप क्या होता है, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो स्लोप का रिलेशन क्या होगा, स्लोप दोनों इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उस केस में स्लोप का रिलेशन क्या होगा, तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा -1। अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इस ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में, और यहां से आपको स्लोप पूछा गया है, तो वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, उसके बाद हमने देखा था टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो टेंजेंट एक लाइन होता है जो एक कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मीट करके जाता है। नॉर्मल क्या होता है, तो टेंजेंट कर्व के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर वाली लाइन को कहते हैं नॉर्मल वाली लाइन, ठीक है। अब क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उन दोनों का स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा -1। उसके बाद फिर हमने देखा कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो आपको उसके लिए क्या दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको फंक्शन का एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, और क्वेश्चन आपको पॉइंट दे देगा जहां पे वो टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन जानना चाहते हैं। तो आप उस केस में y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाय x माइनस x0 आ जाएगा, और यहाँ पे स्लोप कैसे निकालोगे, तो आप उस फंक्शन के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे, dy बाय dx निकालोगे, और फिर उस dy बाय dx में x0, y0 पुट कर दोगे, ठीक है। और ये कौन सा इक्वेशन वाला है, तो स्ट्रेट लाइन में एक होता था पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पे एक पॉइंट पता हो, एक स्लोप पता हो, तो हम उस लाइन की इक्वेशन को बता सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास थोड़ा मोड़ा टाइम है, तो एक सिंपल सा कोई एग्जांपल ही देख लेते हैं। आप एक बार अच्छे से इसको रीड भी कर लीजिएगा, देखिए कितना छोटा मतलब कॉन्सेप्ट है, यहां से शुरू हुआ है और अगले पेज पे जाके खत्म हो गया, ठीक है। अगले पेज पे जाके खत्म हो गया और एग्जांपल्स शुरू हो गए। अच्छा, फटाफट कुछ हल्का सा मतलब 2-3 मिनट बचे हुए हैं ना,
तो ऐसा करते हैं कि आप इस एग्जाम्पल को देखो और इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, फाइंड द पॉइंट एट विच द टैंजेंट टू द कर्व, और ये हमारा टैंजेंट ये कर्व का इक्वेशन है, हैज इट स्लोप 2/3। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे टैंजेंट को ड्रॉ किया गया है, और कहां ड्रॉ किया गया है, तो एक कर्व का इक्वेशन दे दिया है आपको, और साथ ही साथ स्लोप बता दिया है। तो स्लोप का मतलब यहाँ क्या होता है, वो होता है dy/dx। तो आपको क्या करना है, यहाँ देख लीजिए नीचे, तो देखो यहाँ पे इन्होंने पहले dy/dx कैलकुलेट किया, वो कितना आया 2/√4x-3, ठीक है। और फिर ये चीज होती क्या है, ये चीज तो स्लोप ही होती है। सो इसको इन्होंने किसके साथ इक्वेट किया, तो 2/3 के साथ इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 3। तो क्या x की वैल्यू 3 आने से हमारा पॉइंट निकल जाएगा जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है? तो यस निकल जाएगा। कैसे? अल्टीमेटली x जो है वो इस पॉइंट के वो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ 3 पुट करने से 4 × 3 - 3 कितना हुआ 9, 9 का रूट हुआ 3, 3 - 1 हो गया 2, तो y का वैल्यू आया 2, x 3 है y 2 है, तो फाइनली हमारा पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना 3,2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है और ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस जिनका स्लोप है 2 और जो कि इस पे टेंजेंट है, जो कि इस पे टेंजेंट है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत हाई चांसेस है कि आपको सिर्फ एक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एक से ज्यादा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बट अगेन आपका अप्रोच क्या रहेगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जहां पे हम पॉइंट निकाले हैं पहले, वही चीज यहां पे भी करना पड़ेगा। आपका कोशिश क्या होना चाहिए, आपका कोशिश होना चाहिए कि वो सारे पॉइंट्स निकालोगे आप। स्लोप दिया हुआ इधर 2, आप क्या करोगे, dy/dx निकालोगे इसका। तो देखिए यहाँ पे नीचे dy/dx कितना है 2/x - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको किसके साथ इक्वेट करोगे आप, तो आप इसको इक्वेट करोगे 2 के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली dy/dx ही तो स्लोप है। और जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से x का कितना वैल्यू आएगा, तो x के 2 वैल्यू आएंगे। कौन से वैल्यू दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आ रहा है 2 और 4। तो एक बार इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो y आएगा, तो वहां से एक पॉइंट आ गया। फिर x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो y आएगा, वो वहां से दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब x का वैल्यू 2 है गिव्स y = 2, तो x का वैल्यू 2 पुट करने से कर्व के इक्वेशन में y का वैल्यू 2 आ रहा है, और x का वैल्यू 4 पुट करने से कर्व का इक्वेशन से y का वैल्यू -2 आ रहा है। तो 2 पॉइंट आया, मतलब आपको 2 टेंजेंट्स के इक्वेशन बनाने हैं, और दोनों का स्लोप कितना है 2 है। तो स्लोप पता है आपको, और दोनों टेंजेंट्स कौन से पॉइंट से पास करेगा वो पता है। तो फाइनली आपका इक्वेशन, एक इक्वेशन होगा y - 2x + 2 = 0, और एक इक्वेशन होगा y - 2x + 10 = 0, ठीक है। तो आपका काम क्या होगा, सिंपल सा एक बार एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कीजिएगा, और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है इसके बाद वो एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क रहेगा। इतना कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। स्ट्रेट लाइंस अगर थोड़ा भी अच्छे से याद है या थोड़ा भी ठीक ठाक तरीके से किए हो ना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जहां पे भी स्लोप है स्ट्रेट लाइंस में, यहाँ पे वही dy/dx करके हमको निकालना होगा। क्लियर है ना ये? अदिति एक्सरसाइज 6.1 नहीं है, देख लेते हैं यहीं पे कौन सा एक्सरसाइज है। आप लोग पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर हम थोड़ा सा उसके बाद फास्टर क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे, साथ ही आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जो भी है वहां से क्वेश्चन शुरू कर दीजिएगा। बाकी अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन सॉल्विंग पे वो करेंगे। तो गाइज आप लोगों का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 6.3, ठीक है।
एक्सरसाइज 6.3। हाँ, जहां से क्वेश्चंस कीजिएगा और कोशिश करना। थर्सडे को तो वैसे शायद आपका टेस्ट भी है, तो मैं आपको ज्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ। तो आप सबके लिए बस 6.3 एक्सरसाइज देखो, कितने सिमिलर क्वेश्चन है। अगर यहाँ देखोगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये कर्व दे दिया है एट x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कर्व दे दिया है एट x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी टेंजेंट कर्व दे दिया है x इज इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट। तो देख सकते हो कि पहला 4 क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, अगला 2 क्वेश्चन में फिर से वही सेम है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, x को थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, y को थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। तो आप dy by dx निकालोगे कैसे? dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा, फिर वो निकाल के थीटा की वैल्यू पुट करोगे, राइट? तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ना सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चन थे टोटल? बस 27 क्वेश्चंस है। तो आप लोगों को लगभग 3 से 4 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। तो अभी से लेकर अगले क्लास तक आप आई थिंक ये कर पाओगे, ठीक है? बाकी अगर किसी को दिक्कत होगा या टेस्ट के लिए पढ़ना वढ़ना है तो ग्रुप पे बताना पहले मेरे को। पता नहीं प्रत्युष, अनिकेत, वो जो 62 क्वेश्चन थे, 68 क्वेश्चन जो है ना, उनके लिए हम नेक्स्ट वीक में, यस अदिति, आई डू दैट। सो नेक्स्ट वीक में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखेंगे उसका, ठीक है? गौरव, आई थिंक आपका इस थर्सडे को, अगर संडे को टेस्ट नहीं हुआ है तो थर्सडे को टेस्ट है, या फिर शायद मैं 11th के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ। थर्सडे को टेस्ट है गौरव। हाँ यार, थर्सडे को टेस्ट है। ऋतिक, अनिकेत, मैं की कुछ दिन के बाद दे दूंगा वो 68 क्वेश्चंस का, और की 1-2 दिन बाद दूंगा ताकि अभी लोग सॉल्व करें थोड़ा, और उसके बाद हम अगले वीक में रखेंगे, ठीक है? हाँ, पार्ट टेस्ट है आप लोगों का, एग्जैक्टली। तो यहीं पे गाइस सेशन को एंड करते हैं फिर, ठीक है? और हम लोग, आपके लिए होमवर्क क्या है? सो होमवर्क इज सिंपल, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.3, और ट्रस्ट में अगर वो 27 क्वेश्चन आपको आते तो उसी में से एक क्वेश्चन आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक था जो जिसमें टेंजेंट से नॉर्मल हर बच्चा करता था हमारे टाइम पे, क्योंकि इट वाज इजी एंड स्कोरिंग है। मतलब इससे क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स के लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब डेफिनेटली आपको हायर मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली मिलेगा, ओके? ऋतिक, ग्रुप पे सौरभ सर ने सारे इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, ग्रुप पे एक बार चेक करो। सो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन।